कब करेगी? हम आवेदन भी करेंगे, हम निवेदन भी करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी हम दे दनादन भी करेंगे। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब ये यूजीसी एक्ट वापस नहीं होगा, इसके साथ SC ST एक्ट और जातीय आरक्षण भी वापस करना होगा। प्रशासन के लठ पड़ेंगे ना साहब, सबसे पहले आप ही लोग भागोगे। जब तक मोदी स्वयं आके नहीं कहेगा कि यूजीसी एक्ट में वापस ले रहा हूं, हे ब्राह्मणों, हे क्षत्रियो, कि सड़क पर नहीं उतरेगा, इनको दौड़ा दौड़ा के पीटेगा। ये नकली मोदी मीडिया बन चुकी थी, आज उसमें भी आग जल चुकी है, वो भी जिंदी हो चुकी है। यहाँ पे जितने भी सामान्य वर्ग के जो विधायक सांसद हैं, उनके मुंह काले होने वाले हैं। तिलक, तराजू और तलवार मिलकर बदलेंगी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। यह कानून, ये वो कानून है जो इनके लिए गले की फंदा बन चुका है और इसी का विरोध इस वक्त पूरे भारत में हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं मोदी के लिए, बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि इसमें अगर कहें तो इसके अंदर वो जातियां आती हैं जिसके दम पे किसी भी स्टेट में या केंद्र में सरकारें बनी हैं। अब ये नाराज है तो बंगाल भी हाथ से जाएगा, जिसकी उम्मीद ये कर रहे थे और जीतने की उम्मीद कर रहे थे। मगर विरोध किस तरीके से हो रहा है और इसके कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ पंकज जी हैं, इनसे बात करते हैं। पंकज जी, विरोध क्यों है, क्या कारण इसके पीछे है? देखिए, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को ये जो सवर्ण समाज है, पहले तो ये सवर्ण समाज अपने आप को सनातनी मानता था। टोटली सबने खून पसीने से इस भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को झंडा पट्टी दरी बिछा के, झंडा ले लेके दौड़ के लोगों से भीख मांग मांग कर इस सरकार को लाया था ये समाज कि हमारे देश में यूसीसी बिल लाएगा जहां कैटेगरी सिस्टम खत्म होगा, बिल्कुल, जहां राष्ट्रीयता की बात होगी, भारतीय की या सनातनी की। लेकिन हुआ उसका उल्टा। इन्होंने ना तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया, ना ही इन्होंने कैटेगरी सिस्टम खत्म किया, ना ही इन्होंने धर्म और सनातन धर्म ग्रंथों को सुरक्षित किया, ना ही इन्होंने बेटियों को सुरक्षित किया। इन्होंने एक काम और किया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके SC ST एक्ट इस सवर्ण समाज के ऊपर थोपा। फिर भी यह समाज चुप रहा, क्योंकि यह मोदी सरकार को भगवान समझ के पूजता था। लेकिन इन्होंने इस चीज़ों के बावजूद भी इन्होंने मंचों से सवर्ण समाज की बेटियां मंगवाई, इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को जलवाया, दीवालों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, इनकी बिटियां मंगवाई, वहां पर गंदी गालियों के नारे दिलवाए, जो आपको पता होगा। लेकिन इससे भी अगर पेट नहीं भरा तो इन्होंने रोटी बेटी के रिश्ते के लिए और सवर्ण समाज को ऊपर जो ऊंचाइयों पर इनकी नौकरियां हैं, जो इन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर रखी हैं, मांगी हैं, उनके खत्म करने के लिए यूजीसी एक्ट बिल लाने का दुस्साहस किया। तो अब यह लड़ाई मोदी सरकार, बीजेपी सरकार से सवर्णों की छिड़ चुकी है। जहां हम SC ST एक्ट पर चुप थे, जहां हम जातीय आरक्षण पर चुप थे, जहां हम गौ माता राष्ट्रमाता न बनने पर चुप थे, जहां हम हिंदू राष्ट्र बनने पर न चुप थे, जहां हमारी बेटियां मांगी जा रही थी उस पर चुप थे, जहां हमारे मंदिरों का सौंदर्यीकरण सुरक्षित नहीं था, धर्म ग्रंथ चल रहे थे, उस पर चुप थे। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब ये यूजीसी एक्ट वापस नहीं होगा, इसके साथ SC ST एक्ट और जातीय आरक्षण भी वापस करना होगा। इसलिए 1 फरवरी को भारत बंद की घोषणा करी गई है पूरे भारत से। होता यही है कि जब बात आती है, आंदोलन तो बड़े बड़े होते हैं, दावे बड़े बड़े होते हैं, मगर हवा निकल जाती है, लोग सड़कों पर नहीं आते, लोग इसके खिलाफ ही नहीं आते। होगा 1 फरवरी को। देखिए, जिसका स्वाभिमान जिंदा होगा वो आएगा, जिसका स्वाभिमान मर चुका होगा वो घर में बैठ के मोबाइल चलाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सनातनी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का स्वरूप है, वो अब की बार मोदी को जवाब दे देगा। अगर जवाब न दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट को पीछे के हाथ से 19 तारीख की तिथि देने के लिए भाजपा सरकार घुटनों पर नहीं आती। और अब यह सवर्ण समाज ने ठान लिया है कि अब हम बहकावे में नहीं आएंगे। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
SC ST एक्ट को ला सकती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही क्यों माने, जब तक मोदी स्वयं आके नहीं कहेगा कि UGC एक्ट में वापस ले रहा हूं, हे ब्राह्मणों, हे क्षत्रियो, तब तक अब हम पीछे नहीं हटने वाले। और स्वयं 1 फरवरी को देखना, यही मैं तो बोलता हूं जो इन्होंने SC ST OBC में बांटे थे क्षत्रिय, वो भी अब इस आंदोलन में उतरेंगे और मोदी के गाल पर करारा तमाचा मारेंगे कि तुमने भाई भाई को लड़ाने का काम नहीं किया, तुमने भारत को बांटने का काम किया है। मगर आरक्षण की बात आई, SC ST एक्ट की बात आई, आप लोगों ने क्या कर लिया? तब भी तो शांत रहा। और आज ये एक नया जो ये आया है कानून UGC, इसमें आप लोग कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। हो सकता है इसका कोई ऐसा हल निकाल लिया जाए जिसमें लोग शांत बैठ जाए। आधे को तो ये नहीं पता कि ये एक्ट है क्या। देखिए 1989 में जब हमारा वर्गीकरण हुआ था ना OBC में, तब ये सोशल मीडिया नहीं थी, प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं था, तो हमारे लोगों तक जानकारी ही 10 साल 20 साल में पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन 2018 में आपने देखा होगा जब SC ST एक्ट के बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके मोदी सरकार लाई, तो यही समाज सड़कों पर उतरा था, जिसके खिलाफत में समाज को तोड़ने के लिए मोदी सरकार EWS लाई थी। क्योंकि अब सोशल मीडिया प्रभावी है, अब हमारी बातें जल्दी पहुंच जाती हैं। अब पंकज दबरैया गाड़ी से तत्काल दिल्ली आ सकता है 3 घंटे में, 4 घंटे में। तो आज हमारा हर जो मैसेज है वो देश के हर कोने कोने तक जा रहा है और सवर्ण समाज अब सक्षम हो गया है। यही जागरूकता है कि जो कानून लागू करते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को एक तिथि देनी पड़ती है कि आंदोलन थम जाए। और अब सीधा क्लियर है कि सड़क पर नहीं उतरेगा, इनको दौड़ा दौड़ा के पीटेगा, वो ना बताने वाली है। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो यहाँ पे जितने भी सामान्य वर्ग के जो विधायक सांसद हैं उनके मुंह काले होने वाले हैं, वो सड़कों पर दौड़ने वाले हैं और यही समाज पीटेगा, यही समाज दौड़ाएगा, ये मैं वचन देता हूँ। आप कह रहे हैं उन नेताओं की, उन सांसदों, उन विधायकों की, उन सरकारों की एक भी नेता तो बोल नहीं रहा। आप ही लोगों के नेता हैं, आपके द्वारा चुने गए हैं। स्वर्ण के सारे जो नेता हैं वो उसी जातियों से आते हैं। कौन आपके सपोर्ट में खड़ा हो रहा है? कहाँ से आप लोग जीतेंगे लड़ाई? क्योंकि अगर वो चाहें तो मोदी, योगी, कोई भी सरकार हिल सकती है, वापिस हो सकता है, मगर यही नेता तो हैं जो कानून बनाते हैं, कानून लाते हैं और यही शांत बैठे हैं। आपको क्या लगता है हम अपंगे? आपको क्या लगता है हम अपंगे? सरकार से लड़ लेंगे आप? अरे आपको क्या लगता है हम अपंगे? लड़ लेंगे सरकार से, वही तो बता रहा हूं, अपंगे हम उखाड़ के फेंक देंगे। जो रियासतें दे सकता है, जो दान दे सकता है, जो संरचना बना सकता है, जो मूल प्रस्तावना संविधान की दे सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो जब 1 घंटे में सरकार हिलाने की कुव्वत रखता है तो हम तो प्रधानमंत्री को दौड़ा देंगे। कैसी बात करते हैं आप? हम ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, अभी हमारी ललकार कम नहीं हुई है। ललकार कम करने का प्रयास किया गया हमें हिंदू बनाकर। हमें ठेकेदारी की जरूरत नहीं है, हम स्वयं अपने आप में हिंदू हैं। हम अपने वतन की रक्षा करना जानते हैं, हम अपने भाइयों को एक करना जानते हैं। हमें किसी पार्टी के झंडे की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर घरों में क्रांतिकारी है, हमारे हर घर में नेता बैठा है, हमें किसी विधायक सांसद की जरूरत नहीं है। यह तो एक संवैधानिक व्यवस्था थी, देश चलाना था तो विधायक सांसद चुनना था। इसलिए हमने सहयोग करके इस दल को, हमें लगा कि यह प्रभावी दल है, इसलिए हम इस सरकार को लाए, इसलिए हमने इन विधायक सांसदों को वरीयता दी। मगर लगता नहीं है पंकज भाई कि जिस तरीके से बात हो रही है कि आप लोग सरकार से, सिस्टम से लड़ने की बात कर रहे हो, नेताओं से लड़ने की बात कर रहे हो, मुट्ठी भर भी लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, आंदोलन फेल हो जाते हैं, आंदोलन तोड़ दिए जाते हैं। रामदेव जी याद होंगे, अन्ना आंदोलन याद होगा, क्या उसको नहीं खत्म किया गया था? क्या लगता है आप लोग इतना विरोध कर लेंगे पूरे देश में सरकार हिला सकते हैं आप लोग? देखिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, ये जमीर और स्वाभिमान के बीच आंदोलन है। ये जातियों का भी तो आंदोलन है पंकज भाई, यहाँ जाते ही बढ़ जाएंगी। आज तक सनातनी एक नहीं हो पाए, जाते में बढ़ जाएंगे। जाकर देखिए गांव देहातों में जाटों के ऊपर, एक एक परिवार के ऊपर, जाट समाज के लोगों के ऊपर 40 SC ST एक्ट है एक जाट परिवार पर। यादवों के घर उजाड़ दिए गए, जाटों के घर उजाड़ दिए गए। वो वापिस हो गया, वो वापस नहीं, वो सब आ रहे हैं अब क्षत्रिय बनकर, वो सब मोदी से हिसाब लेने आ रहे हैं कि अब नहीं बटेंगे, अब SC ST एक्ट नहीं सहेंगे। ये बांटने का ही तो जो खेल आ रहा था, अब ये सुनहरा अवसर है उनको क्षत्रियता दिखाने का कि वो क्षत्रिय हैं, वो पिछड़े नहीं, वो पिछड़े नहीं हैं जिनको पिछड़ा बनाया जा रहा है। वो इस देश की तलवार हैं, इस देश की धार हैं। अब क्षत्रियों को एक होकर, जाट, गुर्जर, यादव, इन सबको एक होकर इस देश
की रक्षा करनी होगी। ओबीसी पिछड़ा नहीं बनना, अब उन्हें बताना है कि ये देश आपका है और आपको बांटा जा रहा है, और ये मोदी इसको दौड़ाना होगा, तब ये देश सुरक्षित होगा। मैं आपके साथ के लोगों से पूछ रहा हूं, दोगे साथ? हर आदमी यहाँ पर इस टाइम पे पंकज धवरिया है, हर आदमी साथ देगा। प्रशासन के लठ पड़ेंगे ना साहब, सबसे पहले आप ही लोग भागोगे। प्रशासन के लट के लिए एडवोकेट हूँ, उसी काम के लिए खड़ा हूँ। प्रशासन किस तरीके से लट चलाएगा? अच्छा, आप एडवोकेट हैं, आप अधिवक्ता हैं, एक चीज बताइए ना, कितना विरोध कोर्ट में हो रहा है? आप ही लोग केस लड़ेंगे, आप ही लोग केस करवाएंगे? कोर्ट का काम कोर्ट के तरीके से चलेगा, क्षेत्र का काम क्षेत्र के तरीके से चलेगा। और अब जनता वो जनता नहीं रही। अभी पंकज जी ने बताया सोशल मीडिया का जमाना है, और फिर आप लोग कहो, अरे मीडिया, जो मीडिया नकली मोदी मीडिया बन चुकी थी, आज उसमें भी आग जल चुकी है, वो भी जिंदी हो चुकी है। अगर वो जिंदी हो गई तो यहाँ पर हर मीडिया कर्मी अगर जिंदा हो गया तो मीडिया ही अपने आप देश को जगा देगी, देश को जगा है। ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। कैसे? जैसे मोदी जी ने एक नारा दे रखा है, सबका साथ सबका विकास, तो ये वही तो काम हो रहा है यहाँ। ब्राह्मण क्षत्रिय बढ़िया सब एक साथ हो रहे हैं, मोदी जी के नारा ही तो कामयाब हो रहा है यहाँ। जब मोदी जी का नारा वहाँ कामयाब हो सकता है तो क्या यहाँ कामयाब नहीं हो सकता मोदी जी का नारा? जी, जो लोग देश को बनाते हैं, जो देश को बनाने में सहयोग करा क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने, आज उन्हीं के ऊपर SC एक्ट मतलब UGC एक्ट के रूप में बच्चों को शिक्षा का वो करने के लिए, विकास रोकने के लिए ये एक्ट बना दिया। विपक्ष शांत है राहुल भाई, विपक्ष तो शांत हो गया, मोदी और आप लोग सामने आ गए। लगता नहीं है जिसको चुना आज उसी का विरोध में आना पड़ रहा है, और सरकार सुनेगी नहीं आपकी। देखिए भाई साहब, पहले तो मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। ना तो हमारे लिए वो सर्वोपरि है, ना हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। हम देश के युवा हैं, हम आवेदन भी करेंगे, हम निवेदन भी करेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी हम दे दनादन भी करेंगे, क्योंकि हम देश के युवा हैं। जहां बात हम पे आएगी, क्योंकि हमने चुना है उन्हें, और चुनने के बाद अगर उन्हें हम आंखें दिखा देंगे तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हक से मांग रहे हैं, जो बार बार इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांगते हैं, बनियावाद से आज़ादी मांगते हैं, अरे भैया हमारे सामने आओ ना, हम तो आज़ादी बांट रहे हैं, लो आज़ादी। जिन जिन लोगों को आज़ादी चाहिए इस देश में, लेकिन आज कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को खुद सोचना पड़ेगा कि जिस समय आप प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट हुए थे, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो थे वो सर्वण जाति से थे, राजनाथ सिंह जी, ठीक है। आपके जो गुरु थे वो भी सर्वण थे, तो आपने तो कम से कम उनकी तो इज्जत का ख्याल रखा होता। तुमने तो उनकी इज्जत को भी तार तार करने का कार्य किया है। तो बस मोदी जी से हम यही कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, UGC को आपको वापस लेना होगा। जैसा कहा ना, आवेदन से निवेदन से, नहीं मानोगे दे दनादन से। तो दे दनादन आपके साथ हो गया तो प्रशासन छोड़ेगा? देखिए भाई साहब, हमारे इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर ब्राह्मणों पे कोई बात आई है, सबसे पहले रक्षा की है हमारी किन्ने? राजपूतों ने। उनकी तलवारें आड़े आ जाएगी, और तलवारें जब आड़े आ गई ना, तो समझ लेना फिर इतिहास भी चेंज होगा, तख्ता पलट भी हो जाएगा। इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं कि मोदी जी, ये कोई मतलब आपने जो फैसला लिया है ना, उस फैसले से आज दर्द है, सरवर समाज को दर्द है, राजपूत समाज को दर्द है, बनिया समाज को दर्द। क्यों दर्द है? तो क्योंकि उन्होंने चुना है आप लोगों को। कि युवाओं ने जैसे बांग्लादेश में पलटा है सरकारों को, नेपाल में पलटा है, क्या वो ना बताएगी इंडिया में? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मोदी जी खुद इस बात को कहते हैं कि आज की जो राजनीति है वो युवाओं पे डिपेंड है। तो भाई युवाओं पे जब कोई बात आएगी, उनके समाज में कोई बात आएगी, तो युवा तो तैयार बैठे हैं तख्ता पलट करने के लिए। और हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए भैया, हमें किसी ने छेड़ा है ना, तो हमने छोड़ा नहीं है, ये हमारा इतिहास रहा है। तो इस बार छेड़ने और छोड़ने बिल्कुल 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 आमने सामने की बात है भाई साहब, क्यों बात हमारे समाज आर पार की होगी जी, बात आर पार की होगी जी। अब तो भाई साहब, अब हमारे नाक पे धर दिया है। अब तक हमारे गले पे था, अब तक हम सांस ले पा रहे थे, अब हमारे नाक पे आ गई, अब सांस नहीं ले आ रहा। अब तो आर पार की होगी। सरकार से लड़ लेंगे? सरकार किसकी है? सरकार हमने बनाई है, अब आगे फेंक देंगे। सरकार हमारे वोट पे है। 90% वोट सवर्ण समाज का, भाजपा को। स्वर्ण समाज का है, मगर जाति में बट रहा है स्वर्ण समाज। जाति में कहाँ बट रहा है? स्वर्ण समाज एक है, ये मोदी जी ने कर दिया। एक मोदी जी ने कर दिया है, ये उल्टा एक कर दिया। एक कर दिया मोदी जी ने स्वर्ण समाज को, UGC लाकर एक कर दिया स्वर्ण समाज को। जो वैसे नहीं जोड़ पाए हम लोग, वो मोदी जी ने जोड़ दिया। मैं मोदी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी। आज तक हम आंख बंद कर अंधविश्वास
अंधभक्त बनकर मोदी जी को वोट करते थे। यही तो कहते थे कि हाँ, अंधभक्त हो आप लोग। बिल्कुल अंधभक्त हैं हम। तो वो अंधभक्तों की आंखें खुल गई खुल गई है, बिल्कुल खुल गई, मोदी जी ने खोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी का, चरण स्पर्श है उनके कि इन्होंने स्वर्णों की आंखें खोली, उन्हें सही कह रहे हैं। दिखाई। पंकज भाई सही कह रहे हैं। सही क्या कह रहे हैं? आपने बोला कि कानून से डराएंगे तो 40 मुकदमे मुझ पे है। मैं इनके बाप से नहीं डरा। 4 बार जेल भेजा तो इनके बाप से नहीं डरा। आप क्या सोचते हो इतनी बड़ाई लड़ रहे हैं हम? इतने 12 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब डर जाएंगे? नहीं, आप लड़ रहे हो, मगर सब लड़ रहे हैं। होते हैं पंकज भाई, सब लड़, अरे सब लड़ रहे हैं, पंकज भाई के साथ सब लड़ रहे हैं। समाज जय देश का 14% ब्राह्मण, देश में 14% है, आंकड़े बताते नहीं है, 3% नहीं है, 14% ब्राह्मण, क्षत्रिय टोटल, राजपूत को मत गिनना, राजपूतों के जो एक बाप की जो संतान है वो 4 बिरादरियां, राजपूत, यादव, गुजर और जाट, ये एक ही बाप की संतान है, इनको अलग किया जा रहा है। क्षत्रिय है सब, बाप की एक की 4 माएं, ये टोटल पता है कितना परसेंट पहुंच गया? 70%। नींव हिला देंगे, नहीं मिल गई, नींव हिला देंगे मोदी की। मोदी जी की नींव। हम यादव और जाट गुजर अलग नहीं है, सब एक हैं, सब प्रताड़ित हैं, इस SC ST एक्ट से सब प्रताड़ित हैं। हम मोदी जी को 1 तारीख को जलवा दिखेगा, तो देखिए, अब तो देखिए, को जलवा दिखेगा और 7 तारीख को भी जलवा और फिर दिखेगा। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि 1 तारीख को बात हो जाए, आप लोग प्रोटेस्ट कर लो और फिर ये कानून थोप दिया जाए। क्या आर पार करेंगे इस बार? लगता है आर पार एक को भी करेंगे, 1 तारीख को नहीं 7 को भी आएंगे। 7 को हाथरस से मैं पंकज दरवैया, ये पंकज दरवैया, ये पंकज भैया, ये पंकज भैया, ये यहाँ पे 100 पंकज भैया खड़े हैं, वहां से कूच करेंगे और दिल्ली खड़े होंगे। 1 फरवरी भारत बंद, 1 फरवरी भारत बंद, 7 फरवरी स्वाभिमान पद यात्रा हाथरस से PMO कार्यालय। झुकना ही होगा, नहीं झुकेंगे तो अब हमें चाहे शक्ति प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हिंसा करनी पड़े। जब 100 साल बाद मरना है तो बेहतर है अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने न मरने दो, खुद मर जाओ। बच्चों के लिए हम मरेंगे, खुद मर जाओ। आंदोलन से बड़ा आंदोलन होने वाला है। वो कुछ नहीं था, छोटा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं था। अब यहाँ पर सड़कों पर उतरने की नौबत आई, हिंसा करने की नौबत आई तो हिंसा भी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को गिड़गिड़ाते हुए और फांसी के फंदे पर लटकते हुए नहीं देखेंगे, चाहे खुद मर जाएंगे। हमारा तो इतिहासी बलिदानों पर टिका हुआ है। फिर एक और कलम माई तेरे चरणों में, फिर एक और कलम ये मस्तक माई तेरे चरणों में, आ रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय फिर तेरे चरणों में, फिर ललकार उठी है, फिर ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया ललकार दे चुका है। अब नहीं सहेगा अत्याचार, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया की केवल एक पुकार, अब नहीं सहेगा अत्याचार। तिलक तराजू और आर पार होगा, बिल्कुल आर पार है। आर पार होगा। तिलक तराजू और तलवार मिलकर बदलेंगी सरकार। इस बार ये लोग सरकार बदलेंगे, बदलेंगे क्योंकि मोदी जी को लाए थे हम UCC लाने के लिए। मोदी जी लेके आए UGC, हिंदुओं को बांटने के लिए लाए थे हम, हिंदुओं को एक करने के लिए लाए थे, परंतु उन्होंने करा क्या? हिंदुओं को बांट दिया, पर ये होगा नहीं है। देखिए, यह ललकार इस वक्त कराव नगर विधानसभा से उठ रही है और ये कितनी बड़ी चिंगारी बनेगी ये देखने वाली बात है। 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को भारत बंद है UGC के विरोध में, क्योंकि यह कानून वापस लेने की अब लगातार मांग उठ रही है देश के हर कोने से, और इसमें जो स्वर्ण जातियां हैं वो सभी शामिल हैं। अब ऐसे में देखना पड़ेगा कि क्या मोदी सरकार झुकेगी, क्या ये झुका पाएंगे, या फिर ये कानून भी आरक्षण की तरह SC ST की तरह इन पे फिर थोपा जाएगा। और अब ये लोग कह रहे हैं आर पार होगा और इसका बिगुल बच चुका है करावल नगर से। NBAR TV दिल्ली।